हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो एनालिसिस है इसमें हम आज का एनालिसिस देखेंगे जो ईएमए है। ईएमए पार्ट 2, 5 ईएमए पार्ट 2। पार्ट 1 चैनल पे आ चुका है, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे हम ऑप्शन बाइंग कैसे करें। ऑप्शन बाइंग और 5 ईएमए कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए भी यूज होता है। कॉन्ट्रा ट्रेड मीन्स अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अब मार्केट का हाई बन चुका है इंट्राडे का, उसको प्ले करने के लिए, शॉर्ट साइड को प्ले करने के लिए हम 5 ईएमए को यूज करते हैं। और 5 ईएमए मैक्सिमम टाइम पे जब डाउन ट्रेंड चलता है या चैनल ट्रेडिंग होती है तब यूज किया जाता है। इसमें इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और इसके बाद 5 ईएमए में एक 4 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेंसडे और थर्सडे, जब हमें हीरो जीरो ट्रेड मिलती है। और ये वेंसडे और थर्सडे भी होते हैं जो सेकंड लास्ट वीक ऑफ मंथ और लास्ट वीक ऑफ मंथ। इस दिन अगर हम ट्रेड करते हैं 5 ईएमए में और कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं तो हमें हीरो जीरो एक्सपायरी मिल जाती है। हीरो जीरो एक्सपायरी हमें मिल जाती है। हीरो जीरो मीन्स अगर हम 1 रुपये लगा रहे हैं वो हो जाएंगे जीरो, हीरो जीरो। और हीरो बन गए तो वो आराम से 1:4, 1:5, 1:6, 1:10 तक का भी टारगेट मिल जाता है हीरो जीरो में। और ये कब मिलता है इसी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेन चीज़ हमें याद रखनी है हीरो जीरो मैक्सिमम टाइम पे कब मिलती है। एक तो वेंसडे थर्सडे, बेसिकली थर्सडे वाले दिन, और ये भी वेंसडे थर्सडे कब के हो, सेकंड लास्ट वीक के और या लास्ट वीक के, क्योंकि इस दिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मंथली एक्सपायरी को प्ले कर रहे होते हैं। मंथली एक्सपायरी इंडेक्स की एंड मंथली एक्सपायरी स्टॉक्स की। और जो मंथली एक्सपायरी पे बड़े सौदे बनाए जाते हैं वो सेकंड लास्ट वीक में बनाए जाते हैं स्टॉक्स में। उस वजह से जो अपसाइड अप्स एंड डाउन्स होते हैं इंडेक्स में, उस चीज़ के लिए ईएमए बहुत अच्छे से काम करता है। ये है पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाके देख लीजिए। तो आज डिस्कस करते हैं 5 ईएमए पार्ट 2 में कैसे काम करता है। कुछ कंडीशंस है इसकी। एक तो वेंसडे थर्सडे को प्ले करेंगे जो हीरो जीरो के लिए, सेकंड लास्ट ऑफ वीक या लास्ट वीक में, ठीक है। इस दिन बड़े सौदे बनाए जाते हैं और इंडेक्स के स्टॉक्स ये हीरो जीरो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है 16 फेब की एक्सपायरी 2023 की। तो एक बार देख लेते हैं 16 फेब को पढ़ के आ रहा था। 16 फेब को था हमारा थर्सडे था और सेकंड लास्ट था वीक का मंथली एक्सपायरी के। तो इसको अब देख लेते हैं थर्सडे में कैसे प्ले हुई एक्सपायरी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मोमेंटम हमें क्या मिला। अब देखो बड़े प्लेयर्स को तो एक्सपायरी प्ले करनी थी, उन्होंने पहले ही मार्केट को गैप अप खोला, गैप अप खुली। फिर ये यहाँ पर एक 18,140 पर एक रेजिस्टेंस था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं निफ्टी के इंडेक्स एनालिसिस में, पर अभी मैंने लगा नहीं रखा। तो आप देख लीजिए 18,140 पर रेजिस्टेंस था और इंट्राडे के भी प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस थे। तो पहला तो रेजिस्टेंस ने यहाँ फेस किया, यहाँ से तो एक गैप अप ही खुली और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहीं से ये आराम से यहाँ पे देखो हमारा 5 ईएमए बनता हुआ नजर आ गया हमें, ठीक है। मान लीजिए हमसे ट्रेड छूट गई वाली, तो हमें सेकंड ईएमए कहाँ मिला, यहाँ पर, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनते हुए नजर आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन, चैनल ट्रेडिंग, 5 ईएमए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, गैप अप गैप डाउन कैसे होता है इसको प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करा हमने, एक 5 ईएमए की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। स्टॉप लॉस क्या बैठा, जो उस इंट्राडे का नियरेस्ट स्विंग हाई था। ये क्या था हमारा स्विंग हाई, ये अपना स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। और कॉल पुट में हम क्या लेंगे यहाँ पे, अगर हम इंडेक्स को देखकर शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे। शॉर्ट की ट्रेड क्या होती है, हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो सेलिंग से होती है और क्लोजिंग पोजीशन हमारी बाइंग से होती है। मतलब हम मार्केट पे गिरने पे प्ले कर रहे हैं, सिंपल। और इसी में अगर हमें बाइंग करके करना है तो हम इसी में करेंगे पुट बाइंग। और पुट बाइंग में आराम से 1:4, 1:5, 1:6 तक का टारगेट मिल जाता है। और 1:6 में भी कई बार हमें 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स भी मिल जाता है। टाइम्स मीन्स अगर हम एक लगा रहे हैं तो हमें 6 रुपये मिल रहे हैं। तो आपने कभी देखा होगा हीरो जीरो एक्सपायरी 10 वाली पुट आपकी चले जाती है, 60 चले जाती है, 50 चले जाती है, 70 चले जाती है, मैक्सिमम 100 चले जाती है। तो इस वाली स्ट्रेटजी में हम कैसे पैसा कमाएं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 ईएमए पे पुट हमने बाइंग कर ली यहाँ पर, और स्टॉप लॉस क्या बैठा अपना, ये इंडेक्स का या अपने जो पुट का जो लो होगा उस दिन का वो लगा देंगे। बाइंग करा, हमें आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल गया। यहाँ तक का टारगेट तो ये तो हमें पता ही नहीं यहाँ पे जाएगी नहीं जाएगी मार्केट पर, ये अपना सपोर्ट है, यहाँ पे तो जाएगी, एक बार बाउंस होएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ तक का टारगेट ले लिया। अब क्या हुआ, मान लो हमारे यहाँ से पैसे बन गए हमारे, अगर हमने 10 के लगाए थे यहाँ पे तो अपने बन गए 15 के हो गए टोटल। अब देखते हैं हमें हीरो जीरो एक्सपायरी कैसे प्ले करनी है। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर किसी को उतारना है तो उतार सकते हो। अब सेकंड दोबारा ये ट्रेंड लाइन के पास आया। इस दिन 5 ईएमए की कंडीशन बनी,
और ट्रेंड लाइन के पास रजिस्ट कर रहा था। पहला कन्फर्मेशन, दूसरा कन्फर्मेशन, ठीक है। इंट्राडे में ट्रेंड लाइन बना ली हमने। अब जैसे फर्स्ट टाइम आया इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, ठीक है, ब्रेक कर दिया, फिर हल्का सा बाउंस हुआ, फिर अब जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे जो इसने 5 EMA ने ट्रेंड लाइन पे क्या करा, रजिस्ट करा। और ये एक्चुअल में हमें एक टाइम भी देखना है, 2 PM का टाइम, क्योंकि यहाँ पर तब तक बड़े प्लेयर सारे अपना सौदा काट चुके होते हैं 2 PM तक, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन। और फिर जो हमें यहाँ से प्ले मिला ये पूरा यहाँ तक का, ठीक है। इसमें जो हमारी पुट होती है ये आराम से 20 वाली, अगर हमने यहाँ की भी ली होगी इन द मनी 50 वाली, आराम से 90 चलेगी होगी, जो कि और चली जाती है। और 20 वाली आराम से 35, ठीक है, जो यहाँ की होगी। इसमें हमें एक चीज़ और ऐड कर देनी है, हमें उस दिन ऑप्शन चेन पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो भी हमें पता चल जाएगा, वो भी पता कर लेना होता है कहाँ पर हमारी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके बारे में भी, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में भी एक वीडियो नेक्स्ट वीक ड्रॉप कर दूंगा चैनल पे। तो ऑप्शन चेन की जो एक्सपायरी होती है, जैसे कि कॉल राइटिंग हो रखी है और पुट राइटिंग हो रखी है। राइटिंग का मतलब होता है सेलिंग करना, और सेलिंग करते हैं बड़े प्लेयर ऑप्शंस की, क्योंकि इसमें लगता है ज़्यादा पैसा। अगर कोई कॉल बेच के बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसने 18,100 की कॉल राइटिंग हो रखी है, यहाँ पे मतलब 18,100 पर बड़े प्लेयर कॉल बेच के बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ऊपर वो मार्केट जाने नहीं देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा, वो बेच के बैठे तो उनको घाटा होगा। और उसमें पुट राइटिंग हो रखी है अपनी 18,000 पे, ठीक है। ये डाटा हमें दिखता रहता है ऑप्शन चेन का, तो सर्च करके NSE की साइट पे देख सकते हो, या जो भी आप ब्रोकर से लिंक हो उसकी साइट में भी दिख जाता है, उसकी ऐप में भी दिख जाता है ऑप्शन चेन का डाटा। पुट राइटिंग हो रखी है मतलब यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रखा है, कॉल राइटिंग मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। सिंपल भाषा में यही है ऑप्शन चेन। और हर 15 मिनट में अपडेट होती रहती है, अपडेट तो मिनट में होती रहती है, पर NSE का हर 15 मिनट में अपडेट होती रहती है। तो हमें देखते रहना है डाटा ऑप्शन चेन का। एक मोटा माटी क्रिएट पता चल जाता है, मेन मेजर रेजिस्टेंस क्या है, मेजर सपोर्ट क्या है। जैसे रेजिस्टेंस पे आई ये भी धीरे 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 यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, 18,100 पे कॉल राइटर बढ़ते गए होंगे ये टाइम टू टाइम, ठीक है। इतना समझ आ गया, साथ साथ लिखते हुए चले क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ी देर में। अब जैसे ये 2 PM हमें कंडीशन क्या क्या देखनी है, एक तो 2 PM 5 EMA नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन से मिले या स्विंग हाई स्विंग लो से मिले इंट्राडे के, ठीक है। ये चीज़ें देखनी है, और ये ऑप्शन चेन का डाटा भी देखना है। ये कन्फर्मेशन मिलते ही हमें एक ट्रेड लेनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कॉन्ट्रा ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में ही 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 तक का प्रॉफिट बन सकता है। और 1:1 जो है हमारा SL है, या एक बार जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी उतना प्रॉफिट बन सकता है, जो कि मेजर एक्सपायरीज में होता है। जैसे कि आप देखिए जनवरी की जो मंथली एक्सपायरी थी, बजट वाले दिन जो था बुधवार वाले दिन, फिर ये अभी 16 फरवरी का, फिर अभी ये 24 फरवरी का, 23 फरवरी का। तो इस दिन जो पुट्स हुई है वो 10 गुना हुई है, 10 टाइम्स। तो इसी को देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये जैसे ये यहाँ पे 5 EMA की कंडीशन बनी, तो हमें यहाँ से अलर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। और अगर हीरो जीरो कर रहे हैं तो हमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ठीक है। और हमें ट्रेड से बहुत जल्दी निकलना भी है। यहाँ पे हमने लगा दिए, मान लीजिए हमने 5K लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर हमें जो 18,000 वाली पुट मिल रही होगी, यहाँ पे अगर पुट बाइंग करेंगे हम, अगर कोई यहाँ पे बिगनर है तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले जो प्लेयर्स हैं उनको समझा रहा हूँ। अगर कोई बिगनर है तो धीरे धीरे चैनल को फॉलो करते रहें, चार्ट पैटर्न्स को देखते रहें, उसको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने पुट बाइंग कर ली, जो इसका प्राइस होगा 50 रुपये होगा। यहाँ से यहाँ तक का मूव दे दिया, 50 से 90 रुपये हो गए। हमें सिर्फ इतना करना है, अभी 90 रुपये में हमने निकाल दी, ठीक है। अब ये 90 रुपये भी क्यों निकाली, क्योंकि इसने जो फर्स्ट ट्राई मारा इस पर मारा, जो पिछले दिन का स्विंग हाई था या क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। यहाँ तक आया, इस पर ये भी चीज़ें सारी ध्यान रखनी है, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। जो इंटरमीडिएट प्लेयर है, यहाँ से उसने पहली बार बाउंस लिया। अब ये दूसरी जो कंडीशन बनी यहाँ पे, ये बन गई अपनी हीरो जीरो की कंडीशन। ये ऑलमोस्ट ये जो मूव आया होगा ये 2:30 बजे के करीब आया होगा, एक बार देख लेते हैं, 2:45, ठीक है। एक इसमें एक भी ध्यान रखना है, 2:45 पे भी मूव आते हैं निफ्टी में, 2:45, 2 बजे, 1:15 का कॉन्ट्रा, 1:15 पे कॉन्ट्रा का आता है, अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ये मूव आते हैं 12 बजे मूव आते हैं, ठीक है। और आजकल तो 3 बजे भी बहुत आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने एक ट्रेड ले ली। अगर हमें यहाँ पे 90 पॉइंट बन गए तो 5 के अपने मान लीजिए 7 बन गए, तो यहाँ पे अपना 7 के 7 लगा देने, ठीक है। 7 लगा दिए हमने। और यहाँ से जो लास्ट में मूव आया ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मान लो यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी आया ये 18,030 तक और ये 18,078 से, तो यहाँ पर जो इन द मनी की नहीं, जो यहाँ पर 18,050 वाली होगी ये, और या 18,000 वाली 50% क्वांटिटी यहाँ पे ले लेनी है हमें, 18,100 वाली पुट पे 50% क्वांटिटी हमें यहाँ पे ले लेनी है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी जो 18,000 वाली 50 वाली होगी, वो यहाँ पर ना
आपकी 2 रुपये होगी होगी, 2 से 3 रुपये होगी होगी यहाँ पर, 2 से 3 रुपये। और यहाँ पर आराम से जब ये मार्केट 18,000 तक आई तो उसकी वैल्यू आराम से 30 से 40 रुपये हो गई। मतलब आपने बाइंग कितने पे करा, वो पुट बाइंग करी हमने 2 से 3 रुपये पे, और सेलिंग कब कर रहे हैं हम, आराम से अगर 20 रुपये पे भी करें तो 1:10 का आराम से प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ये होता है हीरो जीरो को ट्रेड करने का तरीका। हीरो जीरो में क्या होता है, अपना एस एल तो पहली बात होता ही नहीं है, तो इसलिए मिनिमम अमाउंट में करें। अब वो मिनिमम अमाउंट में करें कैसे, क्योंकि हम प्रिंसिपल अमाउंट तो हीरो जीरो पे लगा नहीं सकते, तो हमें सिर्फ इतना करना है, जो इंडेक्स फ्यूचर है इस पर ट्रेड करनी है। इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करो, कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख तक का आपका कैपिटल हो। ठीक है, फॉर सेफ्टी 1 लाख का आ जाता है आपका फ्यूचर आ जाता है। फ्यूचर में अगर आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो तो हर 100 पॉइंट पे 5,000 रुपये बनते हैं, हर 100 पॉइंट पे 5,000 रुपये बनते हैं, हर 100 पॉइंट पे 5,000 बनते हैं। इंडेक्स के लेवल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या लगाना है, इंडेक्स के लेवल पे 30 से 40 पॉइंट का ऐसे लगाना है, 60 से 80 पॉइंट का अपना टारगेट लगाना है, क्योंकि निफ्टी में मूव 60 से 80 पॉइंट का मूव होता है, फिर उसके बाद रिवर्स मारता है थोड़ा बहुत, तो इसको बैक टेस्टिंग करके एनालाइज कर सकते हो। अब जैसे मान लो वीक में आपका इतना प्रॉफिट आ गया, वीक में आपने 200 पॉइंट भी निकाल लिए निफ्टी से, 200 पॉइंट का मतलब होता है 10,000 रुपये। ठीक है, और आपके हफ्ते 4 हैं तो आपने 3 हफ्ते के भी 30,000 हो गए। ठीक है, चौथे हफ्ते के जो 10,000 थे वो अपना करते रहे। अब जैसे 10,000 भी हमने इस पुट बाइंग में या एक तरफा काउंटर ट्रेड में लगा दिए, तो ये आराम से आपका 1 मंथ का पूरा कैपिटल दोबारा बन जाएगा। लगाना सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हमें प्रॉफिट का पैसा लगाना है इसमें। ठीक है, प्रॉफिट कैसा है, वो इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करके आएगा। इंडेक्स फ्यूचर में भी जो कम वोलेटाइल है वो निफ्टी का है। ठीक है, और हमें इंट्राडे करना है, इसमें कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जानी। ठीक है, इंट्राडे में करना है, करना कैसे है वो 2 स्ट्रैटेजी मैं बता चुका हूँ, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की और एक 5 EMA की। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ये 5 EMA का पार्ट 2 है, हीरो जीरो ट्रेड कैसे प्ले करें। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ बजट वाले दिन। ठीक है, दिस इज़ द लेवल बजट वाले दिन का। हाईली वॉलेटाइल मार्केट, बिग इवेंट, और बजट वाले दिन मैक्सिमम इंडिकेटर्स, मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज़, मतलब इवेंट्स वाले दिन मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं करती हैं। ठीक है, पर कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है जो काम करती है, या मिक्सिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज़ काम करती हैं, तो उसी को देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो बजट वाले दिन का एक एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि ये मार्केट थी, यहाँ पे बजट आना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ये एक चैनल भी थी मार्केट, और ये 17,800 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, मतलब ये पूरी रेंज थी यहाँ से रेजिस्टेंस की। अब जैसे ही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जैसे ही यहाँ पर बोला था टैक्स रिबेट वाला, जो इस टैक्स रिबेट की लिमिट थी 7 लाख, जो भी 7.5 लाख की कर दी थी, तो उस वजह से एकदम मार्केट में बूम आया ऊपर तक का, और फिर हमें यहाँ से अलर्ट मिलने लग गया था कि ये टिकने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमें एक 5 EMA पे एक ट्रेड लेनी थी। ये वेंसडे वाला दिन है, तो ऑप्शन के प्राइस अच्छे मिल जाते हैं इसमें ऑप्शन बाइंग के लिए। तो हमें यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी थी। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब हमें अगेंस्ट ट्रेड लेनी है मार्केट के, तभी हमारा प्रॉफिट अच्छा बनेगा। और कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब ये ऊपर का मोमेंटम आ रहा है, मैक्सिमम 70 से 80 लोग, 80% लोग ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो हमें उस 20% लोग में रहना है। सिंपल कॉन्ट्रा ट्रेड हमने यहाँ पे पुट बाइंग करनी है हमें, या हमने पुट बाइंग करी थी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 17,950 वाली हमारी पुट थी, उसका प्राइस था 45 से 50 रुपये के बीच में था, ये उसका प्राइस था। और ये जो मोमेंटम आया यहाँ तक का पूरा डाउन साइड, इतना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, पर यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, अगर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ तक की पहला एक्सपेक्टेशन ये थी, सेकंड एक्सपेक्टेशन ये, फिर सीधा ये यहाँ तक आया था मूव। तो ये जो 45 से 50 रुपये वाली पुट थी हमारी, ये चली गई थी आपकी 450 रुपये, आराम से 1 रुपये के 10 रुपये बन गए। तो ये फ़ायदा होता है कॉन्ट्रा ट्रेड का, और 5 EMA इसी में मदद करता है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर जो 17,800 वाली किसी ने अगर हीरो जीरो लगाई होगी, मतलब वो पैसा जीरो हो गई होगा। और जीरो पैसा कौन सा होगा, जो प्रॉफिट का पैसा होगा। कभी प्रिंसिपल अमाउंट पर हीरो जीरो नहीं खेलनी है, हमेशा याद रखना, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं उससे कई बार, क्योंकि एक बार हमें लॉस होगा फिर हम मार्केट से लड़ेंगे, उसके चक्कर में और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो साइकोलॉजी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में एंट्री करना, एग्जिट करना फिर भी एक चीज़ है। अगर मार्केट में आपको आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा, माइंडसेट अच्छा है, तो आप मार्केट में टिक सकते हो। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो 17,800 वाली थी, ये भी हमारी, ये थी हमारी 10 से ये भी 100 रुपये हो गई थी। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। और ये भी हमारा दिन है वेंसडे वाला, कोई थर्सडे वाला दिन नहीं। अगर यही थर्सडे वाला दिन होता, ये और ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ये 10 वाली चीज़ आराम से ये 200 रुपये चले जाती, और ये 450 वाली ये 500 पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि अब ये तो इन द मनी में आ गई ना, फिर इसका डेल्टा उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब एक डेल्टा, वेगा, गामा, ये सब जब ये ऑप्शन चेन का पढ़ेंगे हम, तो तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्ले करते हैं हम जैकपॉट एक्सपायरी को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आपको टेलीग्राम में लेवल चाहिए आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में टेलीग्राम में भी लाइव अपडेट्स और यूट्यूब चैनल पे लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।